Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Today's my topic is lecture method is teaching related. सबसे पहले हम इसकी definition देखते हैं. The lecture method is a teaching method. A lecture is an oral presentation intended to present information or teach people about a particular subject. For the example, by a university's or college teacher. Lecture are used to convey critical information, history, background, theories and equations. लेक्चर मेथड एक टोटली टीचिंग मेथड है और लेक्चर को हम ओरल प्रेजेंटेशन भी कहेंगे, जिसका मकसद मालूमात पेश करना, फराहम करना या लोगों को किसी ख़ास मज़मून के बारे में सिखाना है. इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं. हायर स्टडीज़ में ये मेथड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. व्हाट इज़ द लेक्चर मेथड? द आंसर इज़ लेक्चर मेथड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ टीचिंग साइंस. It is a teacher-controlled and information-centered approach in which the teacher works as a sole resources in classroom instructions. In lecture method, only the teacher talks and students are passive listeners. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें पूरी क्लास को टीचर कंट्रोल करता है और मालूमात फराहम करता है और टीचर एक अकेला वाहिद होता है जो तमाम ड्यूटी सर अंजाम देता है. लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर बोलता है और स्टूडेंट्स खामोशी से सुनते हैं. Who invented lecture method? लेक्चर मेथड कब दरियाफ्त हुआ, कब बना, कब से इसका आगाज़ हुआ? The answer is historically the lecture can be traced back to the 5th century BC. When it was popular with the Greeks, it was widely adopted in the early Christian and Muslim universities in medieval times when books were scarce, and even today it is the most common teaching method in higher education. तारीख़ी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो 5वीं सदी कबल मसीह से इसकी तारीख़ का आगाज़ हुआ. कुरून वस्ता के ज़माने में इब्तदाई ईसाई और मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज़ में इसको बड़े पैमाने पर अपनाया गया, जब किताबें कामयाब थीं और इनको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी. इस मेथड को आला तालीम हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. वाई डू वी यूज़ लेक्चर मेथड? वेरी कॉमन क्वेश्चन कि हम लेक्चर मेथड को क्यों यूज़ करते हैं. द आंसर इज़ देयर आर 3 मेन रीजंस टू यूज़ द लेक्चर मेथड. 3 ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम लेक्चर मेथड को यूज़ करते हैं. नंबर फर्स्ट, टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, मालूमात मुंतकिल करने के लिए. टू क्रिएट इंटरेस्ट, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, दिलचस्पी पैदा करने के लिए, तलबा को मोटिवेट करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए. टू प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग, आपस में अंडरस्टैंडिंग के लिए, अफ़ाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने के लिए, स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक बेहतर रवाबत कायम करने के लिए. वाई इज़ लेक्चर मेथड कॉमनली यूज्ड बाय टीचर्स? सबसे ज़्यादा इस मेथड को टीचर्स क्यों यूज़ करते हैं और इसको इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों देते हैं? द आंसर इज़ in the field of education, lecture method is used very frequently. This method is used in order to acquire knowledge and concept. Lecture method mainly focuses on cognitive objectives. To make the lecture interesting, the teacher can take the help of audio-visual aids. एजुकेशन की फील्ड में लेक्चर मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. ये तरीका इल्म को हासिल करने के लिए और तसव्वुर के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इस मेथड का मेन फोकस कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट पर होता है, यानी जो लेक्चर डिलीवर किया कर रहा होता है, जो इल्म सिखा रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है. मोस्टली कहा जाता है कि लेक्चर मेथड बहुत बोरिंग होता है और इससे स्टूडेंट्स एक्टिवली सीख नहीं सकते, बट ये ट्रेडिशनल तरीका है. आज के दौर में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं कि हम लेक्चर मेथड को बहुत से एवी एड्स के थ्रू इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और लेक्चर्स को अट्रैक्टिव कर सकते हैं. स्टूडेंट्स की दिलचस्पी को देखते हुए लेक्चर्स में अप्स एंड डाउन्स ला सकते हैं. लेक्चर के दौरान आप इनको क्वेश्चंस करके मेंटली एक्टिव कर सकते हैं. टॉपिक में डिफरेंट एग्जांपल्स डालकर आप लेक्चर्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि एज अ टीचर आप अपने लेक्चर को किस तरीके से स्टूडेंट्स में डिलीवर करते हैं, अपने लेक्चर को किस तरीके से आप इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आप उसमें कितनी ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करते हैं और अपने क्लासरूम के माहौल को, अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड लेक्चर मेथड. आगे बढ़ने से पहले आपको याद करवा दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें
और अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दें, ताकि मुझे आपकी लाइक से बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और मुझे काम करने में मज़ा आता है, और साथ ही मुझे ये भी पता चलता है कि आप कितनी ज़्यादा अपनी स्टडी को हासिल करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। सो गाइज़, कीप इट अप। अब हम आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लेक्चर मेथड। There are 4 main basic types of lecture method. Number first is the illustrated lecture, where the speaker relies on visual aids to convey idea to the students. Lecture deliver करने के लिए visual aids का सहारा लिया जाता है the illustrated lecture में. Number second, the briefing type of lecture, where the speaker presents the information without any elaborate material to support the ideas. लेक्चर डिलीवर करने के लिए किसी भी मवाद का सहारा नहीं लिया जाता, वसी मवाद के बगैर ही लेक्चर पेश कर दिया जाता है, यानी कि आप किसी भी तरह की एवी एड्स को यूज़ नहीं करते। नंबर थर्ड टाइप ऑफ लेक्चर मेथड इज़ अ फॉर्मल स्पीच, वेयर द स्पीकर टू परफॉर्म entertain or pursue the audience. Number 4, the teaching lecture, for which the instructor must plan and deliver a concise oral presentation in order for the students to achieve the desired learning outcomes. अब हम उन टाइप्स को डिस्कस करेंगे जिनको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट सेक्शंस में। नंबर फर्स्ट इज़ कैटेगराइज्ड बाय लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेक्शन। इसकी 5 टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट फॉर्मल लेक्चर, नंबर सेकंड सोक्रेटिक लेक्चर, नंबर थर्ड सेमी फॉर्मल लेक्चर, नंबर 4 लेक्चर डिस्कशन एंड नंबर 5 इंटरैक्टिव लेक्चर। कैटेगराइज्ड बाय कंटेक्ट, नंबर फर्स्ट expository lecture, oral essay, number second story telling lecture, number third point by point lecture, number 4 lecture demonstration, number 5 problem solving lecture. Categorized by medium, number first NAT lecture, number second chalk and talk lecture, number third multimedia lecture and number 4 video lecture. There are 4 main steps of lecture method. Number first, preparation for the lecture, यानी कि किसी भी लेक्चर को डिलीवर करने के लिए सबसे पहले आपको लेक्चर को तैयार करना पड़ता है, और लेक्चर को तैयार करने के लिए आपको 4 मेन पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर सेकंड, सिलेक्शन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। नंबर थर्ड, प्लानिंग द मोटिवेशनल टेक्निक्स। Number 4, anticipating certain difficulties and problems during the lecture. Number 5, finding suitable solution and alternatives to these barriers, a successful lecture. Number 2, introduction to the lecture. सबसे पहले तो आपने लेक्चर को प्रिपेयर कर दिया, अब आप लेक्चर का इंट्रोडक्शन पेश करेंगे, और उसके लिए आपके पास होना चाहिए कि इट शुड बी डन ब्रीफली, and if it is executed poorly, it can initially kill off the enthusiasm of the students. Third step of lecture method is giving the body of the lecture. The lecturer should have a given cognitive framework upon which he relies to achieve a moral, logical presentation. Fourth step of lecture method is conclusion of the lecture. Following techniques can be used to wrap off the lecture. यानी कि आपने अपना पूरा लेक्चर डिलीवर कर दिया, अब आप अपने लेक्चर को कवर कैसे करेंगे, लास्ट में आप ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप ख़ास तौर पे स्पेशल रख कर आप अपने लेक्चर को क्लोज करेंगे। इसमें 3 मेन पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट, समराइजिंग द मेजर पॉइंट्स प्रेजेंटेड, फॉर्मिंग जनरलाइजेशन, नंबर थर्ड, गिविंग इम्प्लीकेशंस। प्रिंसिपल्स ऑफ लेक्चर मेथड। A student can learn better through listening. Through lecture method, the teacher makes an attempt to impact perfect and complete knowledge of the subject or the topic students. Subjects matter can be correlated with other subjects. New knowledge is given related to previous knowledge. Students अच्छी तरह सीख सकते हैं सुनने के ज़रिए, वॉइस डायरेक्टली इनके माइंड को अट्रैक्ट करती है। लेक्चर मेथड के थ्रू टीचर मुकम्मल तौर पर नॉलेज फराहम करता है जो भी टॉपिक आपके पास हो। मुख्तलिफ मज़ामीन यानी कि सब्जेक्ट्स को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ मुंसलिक किया जाता है, उनकी एग्जांपल्स दी जाती हैं और लेक्चर को डिलीवर किया जाता है। व्हेन टू यूज़ लेक्चर मेथड, एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि लेक्चर मेथड को कब और कहाँ और कैसे यूज़ किया जाए। इट इज़ यूज टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ अ लार्ज यूनिट. This method
is an effective way for motivating pupils and developing their interest in the subject. It is used for supplementing the pupils' reading and for clarifying main concepts. This method helps to save the time of students by providing important information in short time period. This method is used to provide background. Advantages of lecture method. अब हम लेक्चर मेथड की खूबियाँ बयान करेंगे। लेक्चर मेथड को क्यों बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसके क्या क्या औसाफ हैं, चलें देखते हैं। इफ़ेक्टिव लेक्चर्स कैन कम्युनिकेट द इंस्टिंक्ट ऑफ अ सब्जेक्ट थ्रू देयर enthusiasm. Lecture can be specifically organized to meet the needs of particular audience. Lecture can be presented to large audience. Lecture can present large amount of information. Lecture can model how professionals work through disciplinary questions or problems. Lecture allow the instructor maximum control of the learning experience. Lecture presents little risk for students. Lecture appeal to those who learn by listening. Disadvantages of lecture method. जिस तरह हर चीज़ की खूबियाँ होती हैं उसी तरह उसमें कुछ ना कुछ खामियाँ भी होती हैं। जहाँ लेक्चर मेथड के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं वहाँ इसके बहुत से नुकसानात भी हैं। चलें हम डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ लेक्चर फेल टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्टर्स विद फीडबैक अबाउट द एक्सटेंट ऑफ सब्जेक्ट लर्निंग. इन लेक्चर स्टूडेंट्स आर ऑफन पैसिव because there is no mechanism to ensure that they are intellectually engaged with the material. Students' attention wanes quickly after 15 to 25 minutes. Information tends to be forgotten quickly when students are passive. Lecture presumes that all students learn at the same pace and are at the same level of understanding. Lectures are not suited for teaching higher orders for thinking, such as applications, analysis, synthesis, or evaluations, for teaching motor skills, or for influencing attitudes or values. Lectures are not well suited for teaching complex, abstract materials. Lectures requires effective speakers. Lecture emphasize learning by listening, which is a disadvantage for students who have other learning styles.